Assalamu alaikum my dear students, my name is Mohammad Raheel Sabar, your biology tutor for grade 12। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट इज़ प्लियोट्रॉपी। हमने अक्सर पढ़ा है कि एक जीन एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, जबकि आज के लेक्चर में हम ये डिस्कस करेंगे कि किस तरह एक जीन मल्टीपल फंक्शंस को कंट्रोल कर रहा होता है। साथ में हम उनकी एग्जांपल्स को भी डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास कॉन्टिन्यूस ट्रेड्स और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेड्स क्या होती हैं, इनकी डिफरेंट टाइप्स हम डिस्कस करेंगे, इनके डिफरेंट एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे और इनमें हम बड़ा एक कॉम्प्रीहेंसिव डिफरेंस जो है वो समझेंगे। तो आइए इन तमाम चीज़ों को समझने के लिए चलते हैं लाइट बोर्ड की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्लियोट्रॉपी, कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेड का डिफरेंस। आइए जी, तो फर्स्ट हम डिस्कस करते हैं प्लियोट्रॉपी। नॉर्मली हमने देखा है कि हमारी बॉडी का हर एक फंक्शन एक जीन कंट्रोल कर रहा है। आमतौर पे एक जीन एक फंक्शन को कंट्रोल कर रहा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होगा व्हेन वन जीन कंट्रोल मल्टीपल और मोर देन वन ट्रेड्स। तो अगर ऐसा हो कि एक जीन एक से ज्यादा ट्रेड्स को कंट्रोल कर रहा हो, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लियोट्रॉपी। तो प्रोसेस जो होगा, प्रोसेस इज प्लियोट्रॉपी, और दैट gene we'll consider as प्लियोट्रॉपिक जीन। तो एक जीन का एक से ज्यादा ट्रेड्स को क्या करना, कंट्रोल करना, ये हमारे पास प्लियोट्रॉपी कहलाता है। और एक जीन वो जो ज्यादातर कैरेक्टरिस्टिक्स कंट्रोल कर रहा है वो प्लियोट्रॉपी जीन कहलाता है। आइए जरा कुछ एग्जाम्पल्स डिस्कस करते हैं इसको समझने के लिए। ह्यूमंस के अंदर एक जीन होता है, जीन इन ह्यूमन। वो ना सिर्फ ग्रोथ रेट को कंट्रोल करता है, बल्कि वो बॉडी वेट और हाइट को भी कंट्रोल करता है। तो एक जीन एक से ज्यादा फंक्शन कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह फ्रूट फ्लाई के अंदर, ड्रोसोफिला जिसे हम बोलते हैं, फ्रूट फ्लाई, उसके अंदर एक जीन जो है आई कलर जीन, वो ना सिर्फ वाइट आई कलर जो है वो कंट्रोल कर रहा होता है, साथ ही साथ स्पर्म स्टोरिंग स्ट्रक्चर जिसे स्पर्माथीका बोलते हैं, उसको भी क्या कर रहा होता है, उसकी शेप को भी कंट्रोल कर रहा होता है। अब एक जीन जो है वो क्या कर रहा है, एक से ज्यादा फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है। बिल्कुल इसी तरह हमारे पास कुछ कैट्स हैं जिनमें कैपिटल W, ये जो जीन है ये डोमिनेंट होता है, और ये डोमिनेंट जीन उनके अंदर फर को वाइड कर देता है, और साथ उनमें डेफनेस भी होती है, वो बहरी भी होती है। अब चेक कर लीजिए, ना सिर्फ फर का कलर कंट्रोल हो रहा है, बल्कि साथ ही साथ ईयर के फंक्शंस को भी कंट्रोल किया जा रहा है। और इसकी जगह अगर आ जाए स्मॉल w, तो वो जो है मेलानो
साइट्स को एक्टिव करेगा, उनसे मेलानिन प्रोड्यूस करवाएगा और उस मेलानिन की वजह से पिगमेंटेशन होगी। और उस पिगमेंटेशन से ना सिर्फ फर का कलर चेंज होगा, यानी फर जो है वो ब्लैक हो जाएगी, बल्कि साथ ही साथ उनके ईयर्स भी नॉर्मल फंक्शन परफॉर्म करेंगे और वो सुनना शुरू कर देंगे। अब यहाँ पे एक जीन जो है वो एक से ज़्यादा फंक्शंस कंट्रोल कर रहा है, तो ऐसे जीन को प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं और इस फिनोमेना को प्लियोट्रॉपी कहते हैं। सो नेक्स्ट जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है हमारे पास ट्रेट्स। कोई भी बायोलॉजिकल करैक्टर जो हमारी बॉडी में होगा उसे ट्रेट कहते हैं। सो ट्रेट मीन एनी बायोलॉजिकल करैक्टर, ट्रेट। सो ट्रेट इज एनी बायोलॉजिकल करैक्टर। वो चाहे बॉडी की हाइट हो, वो चाहे बॉडी का वेट हो, वो चाहे ब्लड ग्रुप हो, तो बॉडी का कोई भी करैक्टर जो होगा उसे ट्रेट कहते हैं। डेफिनेटली डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के अंदर एक ही ट्रेट की डिफरेंट क्या होंगी, वेरिएशंस होंगी। मिसाल के तौर पर अगर हम वेट की बात करते हैं ह्यूमंस के अंदर, तो किसी में वेट बहुत कम तो किसी में बहुत ज़्यादा, किसी का 50 kg तो किसी का 30 kg तो किसी का 20 kg तो किसी का 100 kg, यानी अच्छी खासी वेरिएशंस आएंगी, जबकि ट्रेट एक ही है। तो इस तरह ट्रेट के अंदर वेरिएशंस आती हैं। इस बिहाफ पे हम ट्रेट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक हमारे पास है कॉन्टिन्यूस ट्रेट्स, या जिसे आप कॉन्टिन्यूस वेरिएशंस भी कह सकते हैं। एक हमारे पास है डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेट, जिसे हम डिसकॉन्टिन्यूस वेरिएशंस भी कह सकते हैं। आइए ज़रा देखते हैं कि इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है। नंबर 1, अगर हम कॉन्टिन्यूस ट्रेट की बात करें तो कॉन्टिन्यूस ट्रेट ऐसे ट्रेट्स होते हैं जिनमें मल्टीपल phenotypes are present। तो जिसमें मल्टीपल फिनोटाइप्स होती हैं, एक ही ट्रेट की कई फिनोटाइप्स होती हैं, जबकि डिसकॉन्टिन्यूस के अंदर हमारे पास ओनली 2 फिनोटाइप्स। तो एक ही ट्रेट की हमारे पास मैक्सिमम जो है वो 2 क्या हो सकती हैं, फिनोटाइप्स हो सकती हैं, इससे ज़्यादा फिनोटाइप्स नहीं होंगी। इसका मतलब ये हुआ यहाँ पे जो ट्रेट होगा इसमें क्या होगा, मैनी इंटरमीडिएट वैल्यूज रखे हुए हैं और यहाँ पे नो इंटरमीडिएट वैल्यूज। क्योंकि क्लियर कट 2 ही फिनोटाइप्स होंगी, यस और नो। यहां पे जब हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूस की तो कंट्रोल बाय मैनी जीन्स, और याद रखिएगा कंट्रोल बाय फ्यू जीन्स या अलील्स ऑफ जीन। ज्यादातर यहां पे अलील्स का रोल होता है। तो जब यहां पे कई जीन्स होते हैं तो इनको हम पॉलीजेनिक ट्रेट्स भी कहते हैं, पॉलीजेनिक ट्रेट्स, और इन्हें हम बोलते हैं अलीलिक ट्रेट्स, क्योंकि यहां पे अलील्स इन्वॉल्व होते हैं। क्योंकि यहां पे मल्टीपल जीन्स इन्वॉल्व हैं, इसीलिए इसी करैक्टर को एक और नेम भी असाइन करते हैं जिसे हम बोलते हैं कोआंटी
क्वांटिटेटिव ट्रेड्स, क्योंकि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की जो एक्सप्रेशन होती है वो डिपेंड करती है क्वांटिटी ऑफ जीन्स पे, जबकि यहां पे चूंकि अलील्स इन्वॉल्व होते हैं तो इन्हें हम क्वालिटेटिव ट्रेड्स कहते हैं, क्योंकि इन ट्रेड्स का एक्सप्रेशन जो है वो डिपेंड कर रहा होता है अलील्स की क्वालिटी के ऊपर। कैपिटल आर आएगा तो कुछ और ट्रेड शो होगा, फिनोटाइप कुछ और शो होगी, और अगर जो है वो स्मॉल आर आ जाएगा तो कुछ और जो है वो क्या होगी, ट्रेड शो हो जाएगी। तो इस तरह ये जो है पॉलीजेनिक कहलाएंगे, ये अलीली कहलाएंगे, ये क्वांटिटेटिव ट्रेड्स कहलाएंगे और ये क्वालिटेटिव ट्रेड्स कहलाएंगे। यहां पर कॉन्टिन्यूस में इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट होता है। यहाँ एनवायरनमेंट का इफेक्ट होता है, यानी एनवायरनमेंट जो है वो इन ट्रेड्स को कंट्रोल करता है, चेंज करता है, और यहाँ पे नो इफेक्ट ऑफ एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट का कोई रोल नहीं है। इसका मतलब हेरिडिटरी मटेरियल इन्वॉल्व होगा इन ट्रेड्स को शो करने में। अगर हम इनकी एग्जाम्पल्स को डिस्कस करें तो हमारे पास एग्जाम्पल्स में यहां पे बॉडी हाइट, हमारे पास इसी के अंदर आएगा बॉडी वेट, स्किन कलर, व्हीट ग्रेन कलर, और भी बेशुमार एग्जाम्पल्स हमारे पास यहाँ पे आ सकती हैं। आईक्यू लेवल इसमें आ सकता है, इंटेलिजेंसी वगैरह इसमें आ जाती है। और यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ टंग, और अटैचमेंट ऑफ पिन्ना, ईयर पिन्ना। यानी या तो ये जो पिन्ना है अटैच होगा या फिर अटैच नहीं होगा। तो यस आर नो, क्लियर कट दो फीचर्स हैं। आइए ज़रा मज़ीद इनको थोड़ा डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। अगर हम बात करें व्हीट ग्रेन कलर की, व्हीट ग्रेन कलर, तो व्हीट ग्रेन कलर जो है वो कंट्रोल बाय 3 जीन्स। यहां पे क्या आएंगे, 3 जीन्स। तो अब देख लीजिए ये आपके पास हो गया पॉलीजेनिक ट्रेट। अब इस पॉलीजेनिक ट्रेट में अगर हम जीन्स की बात करें तो वो होंगे ए, बी, सी। अब ए, बी, सी जो है डेफिनेटली इनके आगे फर्दर क्या होंगे, अलील्स होंगे। तो 3 जीन्स हैं तो अलील्स हमारे पास कितने होंगे, डेफिनेटली 6 होंगे। अगर हम इनको आगे लेके चलें, सपोज कीजिए मेरे पास है, ये लीजिए मैं यहाँ पे ए, बी, सी, ये 3 हैं। अगर मैं कहता हूँ सारे अपनी डोमिनेंट स्टेट में हैं तो क्या होगा, जब सारे अपनी डोमिनेंट स्टेट में हैं तो यहाँ पे रेड कलर रिसीव होगा, डार्क रेड कलर। सो डार्क रेड कलर हमें रिसीव होता है। और अगर सारे के सारे अपनी रिसेसिव ट्रेट में हैं, स्मॉल ए, स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल बी, स्मॉल बी, सी, स्मॉल सी, तो यहां पर हमारे पास जो कलर शो होगा इनका वो होगा वाइट, वाइट। अगर इनमें से कोई एक
डोमिनेंट आ जाए, कोई एक डोमिनेंट, सपोज मैं कहता हूं जी कैपिटल ए, बाकी सारे जो है वो रिसेसिव स्टेट पे हैं, तो कलर जो है वो शो हो जाता है लाइट पिंक, लाइट पिंक। सपोज कोई दो जो है वो डोमिनेंट स्टेट में आ जाएं, मैं कहता हूं जी यहां पे मेरे पास आ गया कैपिटल ए और स्मॉल ए, कैपिटल बी, स्मॉल बी और सी, सी, या इसी को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि मेरे पास जो है वो कैपिटल ए, स्मॉल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, इसी तरह जो है, या सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ कि मेरे पास आ गया स्मॉल ए, कैपिटल बी, कैपिटल सी, स्मॉल सी, यानी कोई भी दो जो है वो हमारे पास क्या है, डोमिनेंट स्टेट पे हैं। इसी तरह इसकी भी आप पॉसिबिलिटीज़ निकाल सकते हैं कि एक दफ़ा बी को डोमिनेंट कर लीजिए, एक दफ़ा सी को जो है वो डोमिनेंट कर लीजिए, तो यहाँ पे हमारे पास जो कलर आएगा ये आएगा पिंक, और जैसे ही तीन हो जाएंगे डोमिनेंट तो कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता रेड होना शुरू हो जाएगा, और जैसे सारे के सारे जो हैं वो डोमिनेंट हो जाएंगे तो कलर हमारे पास जो है वो क्या हो जाएगा, प्योर रेड हो जाएगा, ब्राइट रेड हो जाएगा। अब इसी तरह अगर हम इसका ग्राफ बनाएं और यहां पे हम रखें कलर की वेरिएशंस को, अब हमारे पास क्लियर कट यहां पे सपोज कर लीजिए मेरे पास जो है मैं कहता हूं जी रेड, और एक तरफ है जी मेरे पास वाइट, और दरमियान में कई इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं। जब कई इंटरमीडिएट वैल्यूज हैं तो जब मैं इसका ग्राफ बनाऊंगा तो मेरे पास एक बेल शेप अपीयरेंस बनेगी, जिसमें दरमियान में से जो है वो लाइट रेड भी आएगा, लाइट पिंक भी आएगा एंड मैनी मोर, तो आपके पास एक बेल शेप अपीयरेंस रिसीव होगी। इसी तरह अगर हम एग्जांपल डिस्कस करें स्किन कलर की, तो स्किन कलर भी हमारी बॉडी में एक पॉलीजेनिक ट्रेट है, यानी कई जो है वो जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, 3 to 6 जीन्स जो हैं आर इन्वॉल्व टू एक्सप्रेस दैट ट्रेट। जैसे जैसे जीन्स जो हैं वो डोमिनेंट होते जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, 3 हुए, 4 हुए, 5 हुए, वैसे वैसे पिगमेंटेशन जो है वो बढ़ती जाएगी और स्किन जो है वो अपना एक स्पेसिफिक कलर शो करती जाएगी। इसी तरह अगर हम यहाँ पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ले लें और यहाँ पे इनके वेट ले लें, वेट ले लीजिए, या सपोज मैं कहता हूँ जी मैं हाइट की बात कर लेता हूँ, हाइट की वेट या हाइट, तो सपोज मैं इस वक्त जो है वो वेट को इग्नोर कर रहा हूँ, मैं हाइट की बात कर लेता हूँ। हाइट जो है सपोज कर लीजिए मैं कहता हूँ जी 100 सेंटीमीटर भी हो सकती है, 110 भी हो सकती है, 120 भी हो सकती है, 130, 140, 150 एंड सो ऑन। तो कई इंडिविजुअल्स हमारे पास होंगे, तो यहाँ पे भी हमारे पास एक बेल शेप अपीयरेंस आएगी। तो जब बेल शेप अपीयरेंस आ रही हो तो वो हमारे पास जो है वो कॉन्टिन्यूस ट्रेट होते हैं। अगर हम डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेट की तरफ आएं तो हमारे पास एग्जाम्पल है रोलिंग ऑफ टंग, रोलिंग ऑफ टंग। कुछ इंडिविजुअल ऐसे होते हैं कि वो अपनी जुबान को रोल कर सकते हैं यू शेप में, जैसे इस तरह, और कुछ ऐसे होते हैं जो अपनी जुबान को रोल नहीं कर सकते। तो अगर हम यहाँ पे उनका ग्राफ बनाएं तो यहाँ पे यस, नो,
यस मीन वो रोल कर सकते हैं, नो मीन रोल नहीं कर सकते। इस साइड पे हम नंबर ऑफ इंडिविजुअल ले लेते हैं। सपोज कीजिए मैं कहता हूं जो है वो मेरे पास इतने मेंबर हैं जो रोल कर सकते हैं और इतने मेंबर हैं जो रोल नहीं कर सकते। तो अब देख लीजिए कोई बेल शेप अपीयरेंस हमारे पास रिसीव नहीं हो रही। तो इसमें हमारे पास एक सिंपल सा जो है एक बार चार्ट बन रहा है, जबकि इस केस में हमारे पास ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, ये वाली हाइट, तो मल्टीपल हाइट आपके पास आएंगी और हर हाइट पे नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स भी आपके पास होंगे। जबकि आपके पास यहाँ पे बस क्लियर कट दो ही जो हैं वो फीचर्स आ रहे हैं, यस और नो। तो जिसमें यस और नो सिर्फ दो ही फीचर्स हो उसे हम बोलते हैं डिसकंटिन्यूअस ट्रेट। तो ये हमारे पास कॉन्टिन्यूस और डिसकंटिन्यूअस ट्रेट का बेसिक डिफरेंस था और उसकी कुछ एग्जांपल्स भी हमने डिस्कस की। आइए ज़रा इस लेक्चर का अगर हम ओवरव्यू देखें तो इस लेक्चर के अंदर कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, कौन सी चीज़ें शॉर्ट हैं, कौन सी चीज़ें लॉन्ग हैं, उनको ज़रा डिस्कस करते हैं। तो प्लेयोट्रॉपी जो है वो हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आता है, शॉर्ट क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे रेडी करना है और साथ जो है वो कोई किसी एक एग्जाम्पल को आप जो है वो सिलेक्ट कर लीजिए ताकि अपने आप उस शॉर्ट क्वेश्चन को सपोर्ट करने के लिए जो है वो एग्जाम्पल कोड कर सकें। कॉन्टिन्यूस और डिसकॉन्टिन्यूस ट्रेट की अगर हम बात करें तो ये भी हमारे पास एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो कंसीडर होता है। तो कोई से 3 या 4 डिफरेंस आपको आने चाहिए विद देयर एग्जाम्पल्स, ताकि एग्जाम्पल से जो है वो फुल मार्क्स लेना आसान हो जाता है। इसके अलावा एमसीक्यू के पॉइंट के तौर पे आपको ये मालूम होना चाहिए, अगर मैं एमसीक्यू की बात करूं तो बेल शेप अपीयरेंस जो है वो आती है हमेशा किसके अंदर, कॉन्टिन्यूस के अंदर। ये आपको मालूम होना चाहिए, ये एमसीक्यू का पॉइंट है। इसके अलावा यहाँ पर हमने एक वर्ड लिखा था पॉलीजेनिक ट्रेट, ये वाला पॉलीजेनिक ट्रेट। तो ये आपको जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी रेडी करना है, पूछा जा सकता है व्हाट इज पॉलीजेनिक ट्रेट या व्हाट आर पॉलीजेनिक ट्रेट्स। सो ऑल दोज ट्रेट्स व्हिच आर कंट्रोल्ड बाय मैनी जीन्स दे आर कॉल्ड एज पॉलीजेनिक ट्रेट्स। उसके बाद ये जो मैंने ग्रेन के कलर्स आपको बताए, तो आपको ये मालूम होना चाहिए यहाँ पे 3 जीन्स इन्वॉल्व होते हैं, तो ये एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू है। इसके साथ जब मैंने स्किन के कलर की बात की तो स्किन के कलर में मिनिमम 3 और मैक्सिमम 6 जीन इन्वॉल्व होते हैं, ये भी एक एमसीक्यू का पॉइंट है। तो इस तरह ओवरऑल अगर हम देखें तो ये जो हमारे पास टॉपिक है इसमें से ऑब्जेक्टिव के पॉइंट्स निकलते हैं, शॉर्ट क्वेश्चंस निकलते हैं और यहाँ से एमसीक्यू के पॉइंट निकलते हैं। लॉन्ग के तौर पे जो है ये क्वेश्चन इम्पॉर्टेंट नहीं है। सो होप सो आपको समझ आई होगी। इजाज़त दीजिए फॉर द नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।